नमस्कार पेरेंट्स। तो आज बढ़ते हैं तीसरे वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये रिक्वेस्टेड वीडियोस का ही सेशन चलने वाला है। तो आज की जो तीसरी वीडियो रहने वाली है वो सेरिब्रल पाल्सी पे रहने वाली है। अगर आप भी कोई भी पेरेंट्स कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए मुझे बताना चाहता है कि क्या वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो उनकी रिक्वेस्ट पे बनाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी एक पेरेंट्स का मुझे मैसेज आता है कि मेरा बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है, कि प्लीज़ उस पे वीडियो बनाइए। तो सेरिब्रल पाल्सी क्या बीमारी है और ये कैसे होती है, क्या इसमें परमानेंट कोई क्योर है, क्या इसमें बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है? तो आइए हम सेरिब्रल पाल्सी के बारे में बात करेंगे। तो जो सेरिब्रल पाल्सी है, यूजुअली ये बीमारी नियोनेटल एज की है। जब बच्चा पेट में होता है या जब बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि जब बच्चे का डेवलपिंग ब्रेन होता है, उस टाइम बच्चे के दिमाग में अगर कोई इंसल्ट होती है तो बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर ये अर्ली एज में यानी कि प्रीटर्म एज में होती है तो सेरिब्रल पाल्सी स्पास्टिक डायप्लीजिया, यानी कि उसके लोअर लिम्स ज़्यादा काम करने कम होते हैं और उसका आईक्यू लो रहता है। और अगर ये टर्म वाली एज में जो इंसल्ट दिमाग को हो जाती है तो उसमें क्वाड्रिप्लीजिया होता है यूजुअली। उसमें बच्चा टोटली उसका जीवन भर बेड पे ही हमें जो कि बच्चे को पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है। बच्चा अपना कोई भी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तीसरा, डेवलपिंग ब्रेन में अगर नियोनेटल जॉन्डिस यानी कि पीलिया दिमाग में चढ़ जाए बच्चे के, उसकी वजह से भी डिस्टोनिक सेरिब्रल पाल्सी होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी क्या इसका कोई इलाज है? तो अब बात करेंगे। जैसे सेरिब्रल पाल्सी अगर एक बार बच्चे को हो जाए तो उसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, तो उसमें यूजुअली हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर किसी बच्चे को दौरे आते हैं तो हम उसे दौरे का इलाज करते हैं। अगर किसी बच्चे के हाथ या पैर सख्त हो जाते हैं तो हम उसे जो है कि सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट देते हैं ताकि उसकी टोन कम रहे। और अगर बच्चे को कोई बार बार एस्पिरेशन होता है या सांस लेने की दिक्कत होती है तो हम उसको ऑक्सीजन सपोर्ट या निमोनिया के लिए ट्रीट करके सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। यूजुअली इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है। बाकी इनका हमेशा बेड पे ही जो पेरेंट्स को है वो इनका सपोर्टिव केयर देना पड़ता है, और डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को इंसल्ट कब हुई है, तो उस पे ही बच्चे का आउटकम डिपेंड करता है। यूजुअली बच्चों को खाना खिलाना पेरेंट्स को खुद पड़ता है, बच्चों को नहलाना खुद पड़ता है, बच्चों की लगभग सारी डेली एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को खुद करनी पड़ती है। अगर बच्चे को प्रीटर्म एज में सेरिब्रल पाल्सी होती है तो उसमें यूजुअली लोअर लिम्ब की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें बच्चा चल फिरने में दिक्कत हो सकती है। बाकी उसके जो आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल हो सकता है। और जो इसका इलाज अभी तक कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, जो है हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, जिसमें से कि फिजियोथेरेपी देना होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज। फिजियोथेरेपीज ताकि बच्चे के जो हाथ पैर वो ज़्यादा सख्त ना हो। अगर कोई बच्चे को दौरा आ रहा है तो दौरे की दवाई दें। और बाकी बच्चे के जो अगर विजन इम्पेयरमेंट है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको एड्रेस करें। अगर बच्चे को कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे हैं तो हम ऑर्थोपेडिशियंस के पास भी दिखाना पड़ता है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो सेरिब्रल पाल्सी का इलाज इतना आसान नहीं है जितना कि पेरेंट्स यूजुअली समझते हैं। तो सेरिब्रल पाल्सी एक गंभीर बीमारी है। तो यूजुअली पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो अपने एंटीनेटल चेकअप्स हैं और जो नियोनेटल चेकअप्स हैं और जो नियोनेटल पीरियड में जॉन्डिस होता है उसको सीरियसली लें, ताकि आपके बच्चे को भी सेरिब्रल पाल्सी जैसी गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है। धन्यवाद।